हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। ठीक है, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये है वीडियो क्लास 9th, सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी का। हम चैप्टर सेकंड क्या है, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज बेसिकली। ठीक है, अब देखिए फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में हमें क्या क्या पता है। हमें पता है इंडिया में खूब सारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, और कई तरह के रॉक्स मिलते हैं, रिवर्स मिलते हैं, हिल्स हैं, हिल स्टेशंस हैं, और उसके अलावा आइलैंड्स हैं, यहाँ पे ओशंस हैं, कुछ सीज़ भी हैं। तो हम देखेंगे बेसिकली, बहुत शॉर्ट में देखेंगे कि वो बने कैसे, अगर बने तो। ठीक है, और उसके पहले हम देखेंगे कि दुनिया में ही ये सारी चीज़ें कहाँ से बनी, कैसे बनी, क्या क्या प्रोसेसेस हुए होंगे। अच्छा, जोग्राफिकल प्रोसेसेस इनको हम कहते हैं, जो भी प्रोसेसेस इस तरह के फिजिकल फीचर्स बनाते हैं, या जियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था। देखिए पहले होता क्या था कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है, अर्थ के फॉर्मेशन के लिए थ्योरीज, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी जाती थी अर्थ के फॉर्मेशन की। तो कई सारे साइंटिस्ट हैं जिनने क्या किया, जिनने थ्योरीज प्रपोज किया, अपनी थ्योरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें केवल दो साइंटिस्ट हैं, उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे, पर पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। जो बहुत मेजर मतलब थ्योरीज मानी जाती हैं ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए, क्या अर्थ के या कॉन्टिनेंट्स के और लैंड कैसे कैसे जो आज दिख रहे हैं माउंटेन्स, ही कहाँ से बने, कैसे बने, ये सब की थ्योरीज हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहले प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए ये थ्योरी बेसिकली 1960s में आई थी। बहुत मतलब कहना चाहिए कि काफ़ी नई थ्योरी है, ये भी कह सकते हैं आप इसे, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें उनने बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं, जापानीज साइंटिस्ट थे, उनने दी थी ये प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। उनने कहा था कि जो हमारे, अच्छा अर्थ के आपको पता है ये क्रस्ट होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद जो लेयर आती है वो मेंटल आती है, मेंटल, और फिर कोर। ये तीन लेयर अर्थ में रहती है, मोटे तौर पर बात कर रहा हूँ मैं, बहुत रफली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब होता ये था असल में प्लेट टेक्टोनिक्स में कि जो साइंटिस्ट्स हैं, जिसने ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि अर्थ की जो क्रस्ट है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। देखिए प्लेट्स हैं ऐसी 3D प्लेट्स हैं ऑफकोर्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब ये जो प्लेट्स हैं हमारी, ये प्लेट्स जो हैं आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। ये जो होता है, जिस एरिया से मतलब जिन एजेस से इंटरैक्ट करती हैं, वो प्लेट मार्जिन्स कहलाते हैं अपने। ये जो है ये मार्जिन्स कहलाएंगे अपने बेसिकली। ठीक है, अब ये जो प्लेट्स हैं ये अब बहुत स्लो चल रही हैं, बहुत स्लो चल रही हैं, और हमें दिख नहीं रही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हमें दिख नहीं रही है। अच्छा, ये प्लेट साइज़ में कितनी है, ये साइज़ में इतनी इतनी बड़ी है कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही एक प्लेट के बराबर है। अगर मेजर प्लेट्स की बात की जाए तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही एक प्लेट के बराबर आ जाता है टेक्निकली अपने। ठीक है ना, तो अपन इसलिए, और ये बहुत स्लोली क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, बहुत स्लोली मूव करती हैं। देखिए होता क्या है कि भले ही ये कितना भी मूव कर रही हूँ, कितना भी स्लोली मूव कर रही हूँ, एक टाइम आएगा जब ये एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, या हो सकता है एक दूसरे से दूर भी जा रहे हो। इनके जो मार्जिन्स हैं वो या तो टकराएंगे या फिर दूर भी जा रहे हो, जैसे इस डायरेक्शन में अवे, एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे। ठीक है, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि स्लाइड कर रहे हैं, जैसे एक प्लेट यहाँ है, वो ऊपर की साइड जा रही है, और दूसरी प्लेट जो है वो नीचे की साइड आ रही है, और ये कहीं बीच में स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो बाउंड्रीज़ बनती हैं, ये बेसिकली बाउंड्रीज़ कहलाती हैं। ठीक है ना, तो इनको कहते हैं हम कॉन्वर्जिंग बाउंड्रीज़, इनको कहते हैं डाइवर्जिंग, और इनको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जब वो एक दूसरे से पास हो जाती हैं, टकराती नहीं है बेसिकली, थोड़ा बहुत टकरा के निकल जाती हैं, मतलब ऐसे समझिए, एक दूसरे से दूर जाना, एक दूसरे से एकदम से टकरा जाना, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो ये बेसिकली रहता है, इसके बारे में मैं डिटेल में अपन अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ है कि फ़िज़िकल डिवीजन्स जो है इंडिया की या किसी भी जगह की, फ़िज़िकल डिवीजन्स देखिए किस बेस पे जाती हैं, किन किन चीज़ों पे बनाई जाती हैं फ़िज़िकल डिवीजन। तो देखिए हम वहाँ पे देखते हैं कि फ़िज़िकल फ़ीचर क्या है, माउंटेन है वहाँ पे, है ना, माउंटेन है, या फिर प्लेट्यू है, या फिर
प्लेन है, ठीक है, ये सारे फिज़िकल फीचर रहते हैं। फिर उसके बाद कोस्ट है, सी है, ओशन है, कोस्ट है, ये सब हमें आंखों से दिख रहे होते हैं। सी है, ओशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हिल्स भी अपन ले सकते हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स रहता है, माउंटेन रेंजेस रहती हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, और इसके अलावा और कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या किस पे इस पे मतलब डिपेंड करता है हमारा फिज़िकल फीचर या फिज़िकल डिवीज़न। इंडिया की अगर फिज़िकल डिवीज़न की बात करें तो वो डिपेंड करेगा हमारे रॉक्स पे, रॉक्स कैसे पाए जाते हैं वहाँ पे। कोई स्पेशल अगर फिज़िकल फीचर है, जैसे कहीं कहीं वैली बनती हैं, कहीं वैली मतलब एक नॉर्मल डिप्रेशन जो माउंटेन से काफ़ी स्टीप डिप्रेशन, इसको अपन वैली कह देते हैं बेसिकली। ये वैली होती है। कुल्लू मनाली हिल स्टेशन हम गए हैं, शिमला वैली, खाई, हिंदी में हम खाई भी देखा होगा अपन ने, तो वो पूरे शहर के शहर एक वैली एरिया में बसे रहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करते रहेंगे और पूरे चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की यहाँ पे बात करेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हम यहाँ से डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं। तो इस थ्योरी में एक्चुअली होता क्या है, ये थ्योरी में बोला गया था, साइंटिस्ट ने क्या बोला है कि अर्थ जो है वो मेजरली सेवन मेजर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है, और बाकी माइनर प्लेट्स में डिवाइड है। ये जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं आपस में, डायरेक्शन में अभी नहीं बता, डायरेक्शन पे नहीं आते हैं, बस ये मूव कर रही हैं और ये एक दूसरे से क्या करती हैं, टकराती हैं। टकराने के कारण क्या होते हैं, 3 प्रोसेसेस होते हैं, फोल्डिंग, फिर दूसरा प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं फॉल्टिंग, फॉल्ट आ जाना, किसी में क्रैक आ जाना, अपन ये भी कह लो अगर नॉर्मल भाषा में से हो तो। और चौथा होता है, तीसरा प्रोसेस होता है सॉरी वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनोस बनना या इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स रहती हैं जब भी कोलाइड करती हैं तो इन तीनों में से या तो तीनों हो रहे होते हैं या कोई 2 हो रहे होते हैं या एक प्रोसेस तो एटलीस्ट हो ही रहा होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लेट्स जब भी मैंने बताया था आपको कोलाइड करती हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज़ बनाती हैं। बाउंड्रीज़ बनाने का मतलब है कि अगर प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जैसे कि इस केस में ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ये एक दूसरे की तरफ अगर आ रहे हैं तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाएंगे। कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो रहा है ना, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये प्लेट इंटरेक्शंस भी कहते हैं ना, कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रहा है ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, जस्ट ए मान के चलिए प्लेट ए है जो इस डायरेक्शन में जा रही हो, प्लेट बी है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये डाइवर्जेंट कहलाएंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शंस भी इन्हें बेसिकली कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। अच्छा, अगर प्लेट्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों बट एक दूसरे से टच हो रही हो, मतलब कन्वर्ज नहीं हो रही हो ना डाइवर्ज हो रही हो, इनको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहेंगे। जैसे एक प्लेट इस साइड जा रही है, ठीक है, और दूसरी प्लेट मानिए चलिए एक प्लेट है जो मानिए चलिए इस साइड आ रही है। अब ये कहीं बीच में अपने मूवमेंट के टाइम ऐसा हो जाए कि ये टकरा जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्ल्ड को जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने 7 मेजर प्लेट्स और बाकी अच्छा इस तरह की बाउंड्री को मैं आपको बताना भूल गया, इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन कहते हैं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब देखिए, अब होता ही है कि टोटल जो साइंटिस्ट ने प्लेट्स बनाई थी उसमें से 7 मेजर प्लेट्स थी। अच्छा, ये प्लेट्स का साइज़ बहुत बड़ा रहता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आपको सबसे बहुत क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि ये 7 मेजर प्लेट्स हैं कौन कौन सी अपनी, ये केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो आइए देखते हैं 7 मेजर प्लेट्स हैं कौन कौन सी बेसिकली। देखिए, तो ये है वो डायग्राम जिसमें आपने मेजर प्लेट्स, मेनली मेजर प्लेट्स दिखी हुई हैं। तो देखिए, ये हैं प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये पूरी एक बाउंड्री है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट 1 एक नंबर डाल देता हूँ इसे। फिर उसके बाद सेकंड है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है, ये 2। अब
देख सकते हैं कितनी मेजर है ये लोग। मेजर क्यों है? क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है। तीसरी है पैसिफिक प्लेट, पूरे ओशन में फैली है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक कवर होती है पैसिफिक प्लेट। ये बाउंड्री है पैसिफिक प्लेट की बेसिकली। फिर उसके बाद यूरेशियन प्लेट, ये भी हमें दिख रही है, इसको मैं 3 नंबर डालता हूँ। फिर 4 नंबर यूरेशियन प्लेट, ये रही यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद अफ्रीकन प्लेट 5, फिर आते हैं इंडो ऑस्ट्रल प्लेट भी कहते हैं या इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। वो ये कंबाइंड प्लेट होती है, मतलब इंडियन प्लेट प्लस अपना ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये वो कंबाइंड प्लेट होती है, उसको हम 6 नंबर डालते हैं। और द 7th वन लास्ट वन इज़ मेजर प्लेट, कौन सी? एंटार्क्टिक प्लेट, ये रही 7। तो ये है हमारी 7 मेजर प्लेट। उसके अलावा जितनी प्लेट्स हैं सब माइनर प्लेट्स। अब आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो प्लेट है ये बेसिकली क्या कर रही है? मूव कर रही है, बहुत स्लोली मूव, इतना स्लोली मूव कर रही है कि हमें पता ही नहीं पड़ता, हम इनके ऊपर ही खड़े हुए हैं टेक्निकली पर हमें पता ही नहीं पड़ता कि ये प्लेट मूव भी कर रही है एक्चुअली। अच्छा, जब भी ये टकराती हैं एक दूसरे से, जब भी ये कहीं से भी मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ कोलाइड करे या यहाँ कहीं भी कोलाइड करेगा, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इतनी बड़ी प्लेट कोलाइड करेंगे तो बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी, और उसी एनर्जी को हम बेसिकली अर्थक्वेक बोलते हैं। क्योंकि एनर्जी जब भी रिलीज़ होती है कोलिजन के कारण, तो अर्थक्वेक आना तय होता है। और भी कारणों से आता है, बट ये भी एक मेजर कारण है हर केस में। अच्छा, उसके अलावा फोल्डिंग क्या प्रोसेस रहता है, मैं आपको, अब हमने 3 प्रोसेस के नाम पढ़े थे बेसिकली, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी। तो मैं आपको बताता हूँ फोल्डिंग और फॉल्टिंग होता क्या बेसिकली। देखिए, जब भी दो प्लेट मान लीजिए ये प्लेट्स, ठीक है, ये आपस में टकरा गए, ये प्लेट ए है, दूसरे कलर से प्लेट बी बनाता हूँ, ये प्लेट बी है। जब भी ये आपस में टकराएंगी, और ख़ासकर ये प्लेट कैसी है? कॉन्टिनेंटल, मतलब क्रस्ट की बनी है, हार्ड प्लेट्स है, ठीक है। जब भी ये आपस में टकराएंगी, तो आपस में टकराने के बाद जो इनकी क्रस्ट है, ठीक है, ये जो क्रस्ट है इनकी बेसिकली, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी? चढ़ जाएगी। इसको अपन कहते हैं बकलिंग ऑफ क्रस्ट भी बोलते हैं इसको अपन बेसिकली, ठीक है। तो ये बकलिंग ऑफ क्रस्ट जो है C1 और C2 मानो, इनकी जो क्रस्ट है या इनकी जो, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे समवॉट ऐसे, ठीक है, समवॉट ऐसे अपन इमेजिन कर सकते हैं। ये धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे और फिर फाइनली क्या होगा? एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम कहते हैं माउंटेन। और ये किस प्रोसेस की वजह से बन रहे हैं? फोल्डिंग प्रोसेस की वजह से बन रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल इन माउंटेन्स का अगर हम बात करें तो वो है हमारे अपने हिमालयाज़ के बारे में आप सबको पता है, कुछ नया तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, ठीक है। हिमालयाज़ जो है वो इसी प्रोसेस से बने हुए हैं। अच्छा, फिर कौन सी 2 प्लेट हैं जो एक्चुअली कोलाइड हुई हैं जिनकी वजह से हिमालयाज़ बने हैं? देखिए, ये जो 2 प्लेट है वो मेनली है अपनी, वो बेसिकली है अपनी, एक है अपनी यूरेशियन प्लेट और दूसरी है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट बेसिकली, इंडो ऑस्ट्रल या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ फटाफट। हाँ, देखिए ये है बेसिकली, ये है ये प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, दिस वन कोलाइडिंग विद दिस वन बेसिकली, इससे कोलाइड हो रहे हैं वो यूरेशियन, ये आपस में। और अच्छा, अभी भी ये हो रहा है बेसिकली, ठीक है, अभी भी ये प्रोसेस जारी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हिमालय की हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ना, हम अगर आज से, मतलब ये प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर्स से पहले शुरू हुआ था, बनना शुरू हुए हैं हिमालय, और अभी भी बन रहे हैं। बट हिमालय को हम बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग इसलिए बोलते हैं हिमालय को, देखिए उनको तब भी रिलेटिवली हम यंग नाम देते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग इसलिए क्योंकि जो अदर जो अपना मतलब वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अदर माउंटेन्स ऐसे हैं जो हिमालय के भी पहले के, इवन इंडिया में ही ऐसे हैं, जैसे कि अरावली रेंजेस है हमारी, ईस्टर्न घाट्स हैं, ये जो हैं ये हिमालय के भी पहले के माउंटेन्स हैं।
बेसिकली। तो ये इतने ज़्यादा पहले के माउंटेन्स है कि ये हिमालय से बड़े हैं, इसलिए हम हिमालय को इनके कंपैरिजन में यंग फोल्ड माउंटेन्स में बोले जाते हैं एक्चुअली। बात ही इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग थ्योरी और दी थी, एक साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वैगनर नाम के, उनने दी थी बेसिकली इंटरेस्टिंग थ्योरी। उनने उनने कुछ अलग ही कहानी बताई थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है वो समझना। देखिए एल्फ्रेड वैगनर ने क्या थ्योरी बताई थी कि उनने एक्चुअली बताया था, मेनली उनने अपनी थ्योरी से बोला था कि आज के कॉन्टिनेंट्स जो आज के ऐसे दिख रहे हैं वो कैसे बने, ठीक है। तो उनने ये बोला था बेसिकली कि सबसे पहले मतलब आज से लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले, 250 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, बहुत बड़ा लैंड मास इकट्ठा करता, ज़मीन का टुकड़ा इकट्ठा मतलब हुआ करता था, जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया। और ये चारों तरफ क्या था, वाटर बॉडी से सराउंडेड था, जिसको हम सुपर ओशन बोलते हैं। सुपर ओशन का नाम था एक्चुअली क्या था, पेंथलासा। पेंथलासा नाम था बेसिकली इस सुपर ओशन का, ठीक है। तो अब हुआ ये था कि ये कुछ ऐसे अरेंज थे, मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आ रही हो। देखिए तो ये हुआ करता था पेंजिया। ये जो सुपर ओशन है ये बेसिकली पेंथलासा हुआ करता है। फिर धीरे धीरे किन्हीं कारणों से, वो कारण की बात हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं करते, पेंजिया दो पार्ट में स्प्लिट हो गया बेसिकली। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जूम इन कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए तो ये दो मतलब उसमें पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। कौन सा, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हमने बोला क्या, लॉरेशिया। ये जो पार्ट बना है ये लॉरेशिया, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये पूरा, ठीक है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हमने बोला गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया था, गोंडवाना लैंड। ये दो नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट्स में, या दो नॉर्थ और साउथ लैंड मास में बट गया, गोंडवाना लैंड इसका नाम, ठीक है। अब इसके बाद बीच में क्या हो जाएगा, बीच में पानी भर जाएगा, तो वो एक जो छोटा सा वाटर बॉडी फॉर्म हुई उसको उसने नाम दिया क्या, टेथिस सी। टेथिस सी नाम दिया बेसिकली, ठीक है। अब देखिए टेथिस सी जो है बेसिकली इसको नाम दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बात हुई थी लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो, जब ये स्प्लिट होना शुरू हुए थे और ये पूरी कहानी हुई थी। फिर उसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ आते हैं। फिर लगभग और मतलब 55 मिलियन ईयर्स के बाद एक्चुअली क्या हुआ, फिर ये जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं ये बंटना और शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा, लॉरेशिया में आज के नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ये सब आते हैं, और अपने गोंडवाना लैंड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आज का अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स लाई करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब ये स्प्लिट होना शुरू हुए किसी किसी कारणों से, कन्वेक्शन करंट से स्प्लिट होते हैं। कन्वेक्शन करंट क्या होता है मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जब ये स्प्लिट होना टाइम के साथ शुरू हुए तो हमने देखा कि ये जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलिया जो पार्ट है ये बेसिकली ऊपर इस साइड जाने लगा, ठीक है, टुवर्ड्स लॉरेशिया जाने लगा ये बेसिकली, ठीक है। और फिर ये फर्दर स्प्लिट होते गए तो फाइनली आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका इनने शेप लिया। ये थ्योरी दी थी एक्चुअली एल्फ्रेड वैगनर नाम के बंदे ने। देखिए ये फाइनली आज का शेप कुछ ऐसा हमारा हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ से माइग्रेट करते गया, यहाँ से फिर इस प्लेट से इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है ये आज की, जिससे इंडिया बना, और फिर ये टुवर्ड्स रशिया या फिर टुवर्ड्स यूरोप क्या हो रही है बेसिकली मूव कर रही है आज। तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ भी ये टकराएगी तो वहाँ पे क्या होंगे, माउंटेन्स बनेंगे। ये हमने देखा था कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन में अभी, ठीक है। फिर उसके बाद ये है एक्चुअली प्रेजेंट जो आज का है, तो उसमें यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है समझ, ठीक है। तो बेसिकली हिमालय का फॉर्मेशन हमारी ये दो प्लेट्स के कॉलिजन से होता है। कौन से, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कॉलिजन से होता है। मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ अच्छे से कि एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए ये यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारी बेसिकली। तो
तो हुआ ये था कि ये जो इंडियन लैंड मास है अपना, जो कि इंडो ऑस्ट्रल प्लेट में का हिस्सा है, वो बेसिकली टुवर्ड्स द नॉर्थ जा रही है प्लेट, तो इंडियन लैंड मास टुवर्ड्स नॉर्थ जाएगा और ये जो यूरेशियन प्लेट है इससे कोलाइड करेगा। तो देखिए धीरे 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 जब ये कोलिजन हो रहा है तो देखिए यहाँ पे कोलिजन हुआ है बेसिकली ये, ठीक है। तो जब ये इस साइड से कोलिजन होगा तो नॉर्मल सी बात है प्लेट का मार्जिन कौन सा है, ये वाला है, और यूरेशियन प्लेट का भी मार्जिन नहीं है, और ये सिंस कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, माउंटेन सिस्टम है फॉर्म हो जाएगा। और चूँकि ये बहुत रिलेटिवली न्यू है इसलिए हाईएस्ट माउंटेन्स भी यहाँ बनेंगे। अच्छा, हमें देखना ये है कि ये जो प्लेट निकली थी बेसिकली ये किसका पार्ट था, ये हमारे गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। देखिए एक बार मैं आपको वापस से यहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो प्लेट है गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, और गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया को डिवाइड कौन कर रहा था, हमारा टेथिस सी डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो अब जब ये प्लेट यहाँ टेथिस सी के होके इसमें कोलाइड करेगी तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी माउंटेन्स बनेंगे तो टेथिस सी में मिलने वाले जो पत्थर हैं या उनको हम कहते हैं स्मॉल रॉक्स भी कह सकते हो आप ना, जो छोटे छोटे कंकड़ या टेथिस सी के सेडिमेंट्स भी कहते हैं, टेक्निकल भाषा में सेडिमेंट्स कहते हैं। तो ये टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स हैं वो हमको हिमालयन माउंटेन्स में भी मिलेंगे, और यही कारण है कि हम कहते हैं कि हिमालयंस का ओरिजिन हिमालयाज़ का ओरिजिन हुआ है टेथिस सी से, मतलब ये कहीं ना कहीं सी से ही निकले हुए एंशियंट सी हुआ करता था, जिसकी वजह से उसके बाद जाके ये बाद में माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं। तो हिमालयाज़ का ओरिजिन भी टेथिस सी से हुआ है, या हिमालय में टेथिस सी के सेडिमेंट्स मिलते हैं। ये हम बहुत जगह पढ़ेंगे, ये बहुत कॉमन सा फैक्ट है जो अपन को याद रखना है, और इसमें समझने का नहीं नॉर्मल कॉमन सेंस है ये। अब देखिए हो क्या रहा था कि एक तरफ यहाँ पे हमारे धीरे धीरे टाइम के साथ यहाँ पे हिमालयाज़ फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। ये तो कॉलिजन की वजह से, और जो रिमेनिंग इंडियन पेनिनसुलर पार्ट है यहाँ पे एक सबसिस्टेंस ये सबसाइड होते जा रहे थे। सबसाइड क्यों होते जाएंगे, क्योंकि ये जो क्रस्ट है ये इन दोनों की जो मतलब प्लेट की बाउंड्रीज हैं, ये क्रस्ट क्या है भड़ भड़ के ये तो माउंटेन्स बना रही है, तो रिलेटिवली ये जो माउंटेन्स है प्लेट्यू से ऊंचे होंगे तो यहाँ पे क्या हमें गड्ढा दिखाई देगा, इसलिए हम इसको सबसिस्टेंस नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये गड्ढा दिखाई दे, फिर हुआ क्या, हिमालयाज़ की हाइट इतनी हो गई कि यहाँ पे क्या हो गया, बर्फ़ जमना शुरू हो गई, ठीक है। बर्फ़ जमना शुरू हो गई, ग्लेशियर्स बनते गए यहाँ पे हिमालय में, ठीक है। और फिर जब बर्फ़ पिघली, गर्मियों के टाइम जब बर्फ़ पिघला करती थी तो रिवर्स बहना शुरू हुई, और जब ये रिवर्स आती थी तो ये अपने साथ यहाँ रास्ते में जितने भी पत्थर, कंकड़, कूड़ा, ये सारी दुनिया भर की चीज़ें अपने साथ लाती थी, जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। जब ये लाती थी हिमालय से निकल के तो फिर ये डिपॉजिट कर देती थी, और ये डिपॉजिट कहाँ करती थी, ये बेसिकली हिमालयाज़ के नीचे वाले पार्ट में डिपॉजिट कर देती होंगे जब भी रिवर्स निकलती है, ठीक है। और उन्हीं ये जो बेसिन सा स्ट्रक्चर बना था हमारा, ये जो गड्ढा टाइप बना था जहाँ पे रिवर्स ने ये डिपॉजिट करना शुरू कर दिया अपने सेडिमेंट्स, हिमालयन रिवर्स में सेडिमेंट्स डिपॉजिट करना शुरू कर दिए उनको हम आज की डेट में बोल दिया हमने उन्हें क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स इन्हें कहते हैं। ये बहुत फर्टाइल प्लेन होते हैं, हाईली फर्टाइल प्लेन होते हैं, और ये जो कवर करते हैं बेसिकली दिल्ली, यूपी, बिहार का एरिया पूरा, ये पूरा कवर करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यही फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इंडिया के, एक्चुअली इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ही हैं, हिमालयाज़, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर प्लेट्यू, ये जो द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये, फिर उसके बाद डेजर्ट्स, फिर उसके बाद कोस्टल रीजन्स, इंडियन कोस्ट, और आइलैंड्स, इंडिया के आइलैंड्स जो है यहाँ पे लक्षद्वीप और अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। चलिए अभी हिमालयाज़ की बात कर रहे थे, तो हिमालयाज़ हम सबको पता पड़ गया ओरिजिन हुआ कैसे, हिमालयाज़ बने कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुआ है हिमालयाज़। चलिए अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो देखिए हिमालयन माउंटेन्स जियोलॉजिकली यंग है, ये तो मैंने बताया था, और स्ट्रक्चर कैसा है इनका, फोल्ड माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये नॉर्दर्न इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स पे पूरे स्ट्रेच किए गए हैं। बेसिकली हिमालय बोले जाते हैं नामचा बारवा से नंगा पर्वत तक का एरिया, नंगा पर्वत तक का एरिया हिमालयाज़ कहलाता है। तो वो ये है एक्चुअली, नामचा बारवा से नंगा पर्वत ये नंगा पर्वत, ये है नामचा बारवा। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो पूरा कहलाता है नॉर्दर्न, ठीक है वो पूरा अपना हिमालयन एरिया
बेसिकली कहलाता है। अच्छा, अब हिमालय भी क्या है, जब ये फॉर्म हो रहे थे तो जो पहले कोलाइड हुआ वो ज़्यादा ऊंचा जाएगा, जो एरिया में ज़्यादा कम कोलिजन हुए वो थोड़े से माउंटेन रेंजेस वहाँ पे नीचे बनेंगे, और जो कम और उससे भी कम हुआ उसमें और कम बनेंगी माउंटेन रेंजेस। तो मतलब ये रेट ऑफ कॉलिजन पे, जो पहले हुआ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रस्ट मिलती गई, क्रस्ट डबलिंग या बकल अप होके टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस बनाती गई। फिर उसके बाद उससे थोड़े कम शॉर्टर माउंटेन रेंजेस बनाए। तो इसी के बेस पे, इन 3 रेंजेस के बेस पे हिमालय की जो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं हिमालयन माउंटेन्स में टोटल, वो बेसिकली डिवाइड है इन 3 हाइट के बेस पे हम मेनली इनको डिवाइड करते हैं, और थोड़े बहुत स्पेशल फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस कैसे कैसे डिवाइडेड हैं बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये जो सबसे पहली रेंज जो हम पढ़ेंगे वो है 1 ठीक है, इसको हम कहते हैं द ग्रेटर हिमालयास या आउटर हिमालयास भी कहते हैं। ठीक है, द ग्रेटर हिमालयास या हिमाद्री भी इनको कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 2 नंबर आप ये शेडेड रीजन देख रहे हैं ये, अच्छा इनमें क्या है, इनको बोलते हैं अपन मिडिल हिमालयास या लेसर हिमालयास या फिर हिमाचल कहा जाता है। और ये जो नंबर 3 है, इनको हम लोअर हिमालयास या फिर शिवालिक्स भी बोलते हैं बेसिकली। तीनों में क्या है, माउंटेन रेंजेस की जो नॉर्मल हाइट होती है, मतलब माउंटेन रेंज मतलब सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स बेसिकली। तो ये जो माउंटेन्स हैं इनकी जो हाइट पाई जाती है तीनों में डिफरेंट है, क्योंकि एक ही टाइम पे तीनों नहीं बने हुए ना, इस वजह से तीनों में डिफरेंट हो गई। और तीनों कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर से एक्सटेंड होती है, कैसे वो ये पूरी कहानी हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ये देखिए, लगभग हिमालयास इन जनरल, अगर हम हिमालयास की बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर कवर करते हैं। और जो इनका विड्थ है, विड्थ मतलब ये कितने मतलब डिस्टेंस स्पैन करते हैं, तो कश्मीर में ये अराउंड 400 किलोमीटर के हैं, और अरुणाचल मतलब अपना फार ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का जो एकदम फार ईस्ट ईस्टर्न साइड होता है, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे ये अराउंड 150 किलोमीटर्स के हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद जो एल्टीट्यूडनल मतलब जो इनकी वही मैंने बताया था माउंटेन रेंजेस की जो हाइट है, ठीक है, एल्टीट्यूड वो जो है वो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा ग्रेटर है, वेरिएशन ज़्यादा पाए जाते हैं बजाय एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न हाफ। ठीक है, और 3 पैरेलल रेंजेस हमारे हिमालय की होती हैं, वो हमने पढ़ाई था, ग्रेटर हिमालयास और मिडिल हिमालयास या फिर हिमाचल कहते हैं, ग्रेटर हिमालयास या फिर हिमाद्री, और शिवालिक्स या लोअर हिमालयास भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे वेरियस पीक्स मिलती हैं, हमें पता है माउंट एवरेस्ट भी हिमालयन है, K2 काराकोरम रेंज जैसे कहते हैं, और फिर उस रेंजेस डिफरेंट हैं, K2 पीक है, माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद कंचनजंगा है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है, इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है और कितने मीटर की हाइट है उसकी, बेसिकली अपन को ये बताना है। चलिए, तो अब ये जो ग्रेटर हिमालयास की अगर हम बात करें तो इसकी जो एवरेज हाइट रहती है इनकी पीक की, वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर या 6 किलोमीटर तक ऊंची पीक्स रहती हैं, हायर पीक्स। ठीक है, ये 6 किलोमीटर तक की हाइट ऑन एन एवरेज रहती है। और इसी मतलब यही जो रेंज है ग्रेटर हिमालय जो रेंज अपनी गई है, इन्हीं में क्या होता है बेसिकली मेजर पीक्स वर्ल्ड की और इंडिया की पाई जाती हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा भी, और ये सारी आपको ज़रूर बताइएगा इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखिए माउंटेन कैसे थे हमारे, फोल्ड माउंटेन्स थे। फोल्ड माउंटेन्स मतलब बेसिकली ये जो है ये फोल्ड्स कहलाते हैं। अब ये जो फोल्ड्स है ना, ये एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर मान के चलिए ये एक माउंटेन, ठीक है, तो अगर हम इसको 20 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये और ये जो एंगल होते हैं ना, ये बराबर नहीं होते बेसिकली। ये बहुत टेक्निकल टर्म है, इसको ना भी समझे तो भी चलेगा, बट जानकारी के लिए एसिमेट्रिकल फॉल्ट यही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालयास के साउथ में जो रेंज लाई की थी हमने देखा था, वो हिमाद्री या फिर लेसर हिमाचल या फिर लेसर हिमालयास इनको कहते थे। ठीक है,
और फिर इस रेंज में कौन कौन से, इस रेंज में डिफरेंट सब रेंजेस आती हैं, पर इनकी जो मेनली जो अपन हाइट की बात करेंगे वो अराउंड 3700 टू 4500 मीटर्स के बीच के इनके इस रेंज के माउंटेन्स की हाइट होती है। और जो विड्थ रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स के अराउंड विड्थ रहता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट सब रेंजेस आती हैं, जैसे कि अपनी पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल नाम है, रेंज का नाम है पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, महाभारता रेंज, ये सारी डिफरेंट रेंजेस बेसिकली आती हैं इनमें इनमें आती हैं मेनली। अब आ जाओ, इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। अब इस रेंज में कुछ फेमस वैलीज़ भी हैं, जैसे हमने जम्मू कश्मीर देखा था, वो अपनी पीर पंजाल रेंज में ही आती है। कहाँ गई जम्मू कश्मीर, भाई ये है जम्मू कश्मीर। फिर कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये हिमाचल में आती है। तो ये रेंज बेसिकली जम्मू कश्मीर से लेके एक्सटेंड होती है और हिमाचल प्रदेश तक भी ये जाती है, टेक्निकली हम ये बात करते हैं। और जो आउटर मोस्ट रेंज है, अगर हम बात करें आउटर मोस्ट रेंज की बेसिकली, तो आउटर मोस्ट रेंज जो है हिमालय की, उनको हम शिवालिक्स कहते हैं। ये हम अपन ने पढ़ा ही था, ये रहे शिवालिक्स, ठीक है। और इनका जो विड्थ रहता है वो 10 to 50 किलोमीटर रहता है, और एल्टीट्यूड जो है 900 से 1100 मीटर, मतलब 900 to 1100 मीटर के इनके एवरेज हाइट रहती है इस रेंज के माउंटेन्स की बेसिकली, ठीक है। ये एल्टीट्यूड का मतलब है। और इस रेंज में क्या है, देखिए अब हिमालय से जो रिवर आ रही हैं, वो रिवर आएंगी तो कई सारे सेडिमेंट्स भी अपने साथ लाएंगी, पत्थर, कंकड़ और दुनिया भर के मिट्टी ये सब लाएंगी। तो अब ये जो मिट्टी वगैरह है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में तो डिपॉजिट डेफिनेटली होती है, उसके अलावा ये जो शिवालिक्स है ना, इनमें भी डिपॉजिट हो जाती है, कई बार पाई जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स, मेनली हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फॉर द नॉर्थ, ठीक है। फिर इसके बाद ये वेराइटी, कई सारे मतलब यहाँ पे मिट्टी जो है, थिक मिट्टी की लेयर या ग्रेवल की लेयर पाई जाती है, और ये सारी इसमें बेसिकली कहानी। उसके बाद हिमालय का डिवीज़न अगर हम बात करें तो एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न भी होता है हिमालय का। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हमने जो किया है वो बेसिकली मैं आपको और अच्छे से एक बार बता देता हूँ। वो बेसिकली हमने किया हुआ है रिवर्स के बेसिस पे किया है एक्चुअली। तो रिवर्स के बेसिस पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न कैसे किया है कि एक होते हैं हमारे पंजाब हिमालय का वो पार्ट जो इंडस और सतलज रिवर के बीच में आ रहा है, इंडस और सतलज, ठीक है। ये तो ये पार्ट जो है ये पंजाब हिमालय हमारा बेसिकली कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो पार्ट जो सतलज और काली या फिर शारदा रिवर के बीच में आ रहा है, रिवर के नाम है, वो हमारा कुमाऊँ हिमालय, कुमाऊँ एक रीजन है उत्तराखंड में, तो ये मेजर उत्तराखंड का पोर्शन कवर करता है, ये जो है कुमाऊँ हिमालय कहलाएगा। फिर उसके बाद काली और शारदा, या फिर जो काली रिवर है और तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बहती है, सिक्किम से निकलती है, ये बात अपन याद रखेंगे, नेपाल सिक्किम से, ठीक है। तो ये जो हिमालयस कहलाएंगे ये बेसिकली ये पूरा नेपाल कवर करते हैं और कुछ पार्ट सिक्किम का कवर करते हैं, और ये बिहार और यहाँ ये पूरा एरिया कवर करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के थोड़ा सा ऊपर का एरिया, नॉर्दर्न साइड का एरिया, इनको कहते हैं नेपाल हिमालय। फिर उसके अलावा जो तीस्ता रिवर के बाद जो दिहांग और तीस्ता के बीच में, दिहांग या सियांग रिवर भी उन्हें कहते हैं, और तीस्ता के बीच में जो है फार ईस्टर्न साइड में, अगर हम मैप की बात करें तो चले जाए, तो इनको हम कहते हैं असम हिमालयस कहते हैं। तो ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है हिमालयस की, जिसको मतलब कुछ नहीं किया अपन ने, अलग अलग नाम दे दिए हैं, अलग अलग तरह से डिवाइड करने का तरीका अपन ने निकाला है, बेसिकली ये काम है हिमालयस का। अच्छा, एक बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि ये जो दिहांग गॉर्ज होता है, दिहांग गॉर्ज के बाद जो हिमालयाज़ होते हैं वो बहुत शार्पली बेंड होते हैं। देखिए यहाँ से ये ऐसे बेंड हो गए हैं हिमालयाज़ टेक्निकली। जब ये शार्पली बेंड होते हैं तो बेंड होने के बाद यहाँ से जो ये कहलाते हैं, ये इनको हम कहते हैं, ये हिमालय की रेंजेस में नहीं आता, पर इस एरिया को फिर हम बाद में, क्योंकि ये ईस्ट को हिंदी में कहते हैं पूर्व, इसलिए हम इसको कहते हैं पूर्वांचल या पूर्वांचल हिमालयाज़ भी इन्हें कह देते हैं। होते ही हिमालय का ही पार्ट है, एक्सटेंशन ही है, हिमालयाज़ के ही एक्सटेंशन होते हैं। ये शार्प बेंड हो जाता है कहाँ, दिहांग गॉर्ज के बाद। दिहांग रिवर का नाम है, और ये रिवर एक गॉर्ज बनाती है बेसिकली। गॉर्ज एक फिजिकल फीचर होता है, कभी बाद में बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में पूछेगा अगर आपको जानना हो तो गॉर्ज बनाती है। उस गॉर्ज के बाद ये शार्प बेंड ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये पूर्वांचल, इनका दूसरा नाम दे दिया गया पूर्वांचल हिमालय बेसिकली।
तो ये था हमारा हिमालय, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक आप इसे ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को मदद करें। और प्लीज़ लेट मी नो, आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँगा। आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया होगा, आई होप। बाय।